आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में दूसरा परिसर खोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खास खबर। बाराबंकी GNITM परिसर में खुलेगा देश का टॉप रैंक का स्कूल CBSE के नियमों पर आधारित है। स्कूल का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर NM त्रिपाठी, अध्यक्ष सेठ आनंद राम जयपुरिया GNITM देवा रोड बाराबंकी द्वारा किया जाएगा। युवा मस्तिष्क को सीखने की सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हुए पारंपरिक मूल्यों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री अनिर्बान भट्टाचार्य VP पाटन स्कूल कॉर्पोरेट कार्यालय के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति। सेठ आनंद राम जयपुरिया GNITM कैंपस देवा रोड बाराबंकी ने 10 फरवरी 2024 को एक यादगार समारोह के साथ आधिकारिक तौर पर अपने नए कैंपस के प्रारंभ की घोषणा की, जिसमें कई प्रतिष्ठित अतिथि मौजूद थे। सेठ आनंद राम जयपुरिया ग्रुप के श्री अनिर्बान भट्टाचार्य VP पाटन स्कूल ने स्कूल के कामकाज पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। स्कूल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्कूल के भविष्य की योजनाओं के बारे में 50 से अधिक अतिथियों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर नरेंद्र मणि त्रिपाठी, अध्यक्ष सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल देवा रोड बाराबंकी ने कहा, मुझे यहां आकर और सेठ आनंद राम जयपुरिया के युवा छात्रों को संबोधित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। शिक्षा का अर्थ केवल बच्चों के मस्तिष्क में भारी मात्रा में परंपरागत और असंबद्ध जानकारी डालना नहीं है। शिक्षा का सार मन की एकाग्रता है, न कि केवल तथ्यों का संग्रह या संकलन करना। मुझे विश्वास है कि ये विचार स्कूल के शैक्षिकी पैटर्न की मुख्य सामग्री है, जो युवा पीढ़ी को उनके द्वारा चुने गए करियर में अग्रणी बनाने और स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के प्रति सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार करते हैं। मुझे यकीन है कि सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल विकास की गति को बढ़ाने में काफी मदद करेगा और हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। उन्होंने आगे चलकर बाराबंकी में उच्च गुणवत्ता वाला स्कूल खोलने के लिए अधिकारियों की सराहना की और कहा, यह विकास की राह पर है। जयपुरिया स्कूल खुलने से बाराबंकी शहर को एक सौगात मिली है। इससे शहर तथा आसपास के क्षेत्र में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। उन्होंने आगे कहा, ये वह भूमि है जो अतीत में विद्वान दूरदर्शी लोगों की उपस्थिति से प्रबुद्ध रही है। बाराबंकी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में जाने माने नाम के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। श्री अनिर्बान भट्टाचार्य VP पाटन स्कूल सेठ आनंद राम जयपुरिया ग्रुप ने बताया कि जयपुरिया ग्रुप की मुख्य भूमिका ज्ञान के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने में मदद करना है। शिक्षा में हमारे 7 दशकों के अनुभव के साथ हमें विश्वास है कि हम बाराबंकी के छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे। एक जयपुरिया छात्र के पास विश्वस्तरीय शिक्षण की सुविधा होगी, चाहे वे किसी भी शहर से हों। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण, व्यापक योजना और केंद्रीकृत प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। अन्य स्थानों से अभिभावक और छात्रों की उत्कृष्ट प्रतिक्रिया इस तथ्य का प्रमाण है कि आप सभी अभिभावक वास्तव में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध एक अत्याधुनिक संस्थान बनाने के हमारे प्रयासों में विश्वास रखते हैं। देश भर में सेठ आनंद राम जयपुरिया की मुख्य विशेषता इसकी अनूठी शिक्षा व्यवस्था है, जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र में है और वो जिस तरह से सीखना चाहता है हम उसी तरह सिखाते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि बच्चा केवल पढ़ाई में अव्वल बनता बल्कि नई खोजें भी करता है। करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए 50 घंटे से अधिक के अनिवार्य प्रशिक्षण और अवलोकन से भी गुजरना होता है। अंतिम उद्देश्य तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और जीवन स्तर में वास्तविक और निरंतर सुधार हासिल करने के लिए आर्थिक विकास को पर्याप्त स्तर तक बढ़ाना है। सभी को मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने आगे कहा, यद्यपि शहर में कई अद्भुत स्कूल है, लेकिन स्कूल के आसपास के क्षेत्र में जयपुरिया जैसे एक मजबूत ब्रांड की उपस्थिति की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि यह स्कूल शहर का मूल्यवर्धन करेगा। सेठ आनंद राम जयपुरिया देवा रोड बाराबंकी के उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने कहा, देवा रोड
बाराबंकी पर स्थित GNITM कैंपस तिंदुला के विशाल परिसर में एक नई अत्याधुनिक सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल का आरंभ किया जा रहा है। 75 वर्षों से जयपुरिया का नाम अकादमिक उत्कृष्टता का पर्याय रहा है तथा शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। हम बाराबंकी क्षेत्र के छात्रों के सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए शिक्षण के नवीन तरीकों को पेश करने में अग्रणी संस्थान की स्थापना करते हैं, जिससे इस क्षेत्र के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। सेठ आनंदराम जयपुरिया, देवा रोड, बाराबंकी के उपाध्यक्ष डॉक्टर शिवेश मणि त्रिपाठी ने कहा, स्कूल का लक्ष्य शहर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ समग्र विकास के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से परिचित कराना है। स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE बोर्ड पैटर्न पर होगा। स्कूल डिजिटल कक्षाओं से सुसज्जित है, जिसमें इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड और LCD प्रोजेक्टर पूरी तरह से सुसज्जित उच्च स्तरीय कंप्यूटर लैब, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई लैब, खेल के मैदान और कई अन्य सुविधाएं शामिल है। रणनीतिक रूप से देवा रोड, बाराबंकी में स्थित स्कूल नर्सरी से कक्षा 6ठी तक पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा और जूनियर और सीनियर छात्रों के लिए अच्छी तरह से संपन्न पुस्तकालय के साथ एक अत्याधुनिक परिसर संचालित होगा। छात्रों के समग्र विकास के लिए स्कूल में ओलंपिक आकार के बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट प्रैक्टिस ग्राउंड के साथ साथ टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज, तीरंदाजी जैसे इंडोर गेम भी होंगे। हम आने वाले वर्षों में घुड़सवारी, स्विमिंग पूल, स्केटिंग ट्रैक की सुविधाएं भी प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। स्कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बसों में GPS लगाया जाएगा। सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, देवा रोड, बाराबंकी की प्रबंध निदेशक डॉक्टर मैत्री मणि त्रिपाठी ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, सबसे पहले हम उन सभी विशेष मेहमानों के आभारी हैं जिन्होंने हमें इसके लिए आशीर्वाद देने के लिए समय निकाला। बाराबंकी में हम नरेंद्र मणि त्रिपाठी, अध्यक्ष सेठ आनंदराम जयपुरिया, बाराबंकी, श्री अनिर्बान भट्टाचार्य जी, श्री देवाशीष मजूमदार जी और टीम के सभी सदस्यों का स्वागत करके बहुत खुश हैं। मैं आपसे बाराबंकी के लोगों से आग्रह करती हूं कि आप इस आगामी स्कूल को वही प्यार और समर्थन दें जो आपने पिछले 7 दशकों में सभी जयपुरिया स्कूलों और कॉलेजों को दिया है। याद रखें, यह आपका स्कूल है और सुधार के लिए अपने विचार साझा करने के लिए आपका हमेशा स्वागत रहेगा। जयपुरिया ग्रुप के बारे में, सेठ आनंदराम जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भारतीय शिक्षा क्षेत्र में 78 वर्षों की विरासत के साथ आता है। के 12 स्कूलों, प्री स्कूलों और बिजनेस कॉलेजों का प्रबंधन सेठ आनंदराम जयपुरिया ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट एजुकेशन ट्रस्ट है, जिसकी स्थापना 1939 में स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से सेठ आनंदराम जयपुरिया ने की थी। वर्तमान में समूह उत्तरी भारत के शहरों में 18 के 12 स्कूल, 5 प्री स्कूल, 2 व्यवसाय प्रबंधन संस्थान और कोलकाता में 17,000 जोड़ पूर्व छात्रों, 15,000 छात्रों और 2,500 जोड़ शिक्षकों के साथ एक डिग्री कॉलेज चला रहा है। समूह के स्कूलों ने पिछले कुछ वर्षों में शिक्षाविदों में प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान जीतकर भारत में के 12 डोमेन में एक विशिष्ट स्थान बनाया है, जो मूल्य आधारित आधुनिक शिक्षा के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण का प्रमाण है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनके बारे में हम क्या रिवील करें, आप लोग उनके बारे में सब जानकारी है। वो हमारे पिता भी हैं और गुरु भी हैं, और सबसे बड़े इंस्पिरेशन हमारे लिए है। हम लोग इस क्षेत्र में हैं तो उन्हीं की वजह से है। एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमने ये सोचा कि हमें जयपुरिया खोलना है,
तो बहुत से मन में सवाल आए कि किस रास्ते हमको जाना है, किस तरीके से जाना है, क्या यह संभव है या नहीं संभव है। ये प्रेस का ही क्वेश्चन होगा, भाई पूछ ले रहा हूं। लेकिन जब मैं इन लोगों से मिला जयपुरिया कॉर्पोरेट हाउस से, इनका जो रवैया, इनकी जो तरीके और इन्होंने जो हमको दिखाया या समझाया या प्लान बताया या इनकी जो अप्रोच है एजुकेशन को लेकर के, तो मेरे को लगा कि मेरे को तो एजुकेशन का अभी ई भी नहीं आता। बहुत तगड़ा एनालिसिस इनका है हर फील्ड को लेकर के, किस तरह बच्चे को पढ़ाना है। पढ़ाना तो एक करिकुलम है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड किस तरह करना है, ये इनसे सीखने लायक। और यही सीखने का मैं प्रयास किया और इसी प्रयास में हमने यहाँ पे सेठ आनंद राम जयपुरिया की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़े। चेयरमैन साहब से हम लोगों ने डिस्कस किया। चेयरमैन साहब ने कहा कि गो है। बाराबंकी में लॉन्च हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा यहाँ के स्थानीय लोगों पर? सबसे पहला स्थानीय लोगों में बड़ी खुशी है कि अपने बच्चों को लेकर के लखनऊ दौड़ते थे, दूसरे कॉलेजेस में दौड़ते थे, आज उनके अगल बगल के गांव में ही ये शिक्षा मिल रही है गुणवत्ता। और इसी से लोगों के इंटरेस्ट को देख करके जैसा वो लोग उत्साहित हुए और हमसे बात की, तो मैंने उनसे कहा कि आप चिंता न करो, आप प्रथम वर्ष में आओ, एडमिशन लो, आपके समझ में आ जाएगा। और मैं इस साल आपको जो टोटल फीस हमारी है उस फीस में 25% का डिस्काउंट आपको। आप ऑलरेडी एक अच्छे विद्यालयों की चेन अपनी स्टार्ट कर चुके, चला भी रहे हैं। ऐसी क्या कंडीशन पड़ी कि आप जयपुरिया के साथ कोलैबोरेशन में? अब वही तो, अब युग बदल गया। मैंने आप अपने संबोधन में कहा कि उच्च शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए में सीटें और एमकॉम में सीटें खाली रह जाती। आज स्थिति ये बन गई, सरकारी डिग्री कॉलेज में सीट नहीं भर रही। लोगों का रुझान अब उच्च शिक्षा के तरफ से बदल करके दूसरी शिक्षा पर जा रहा है। और सबसे ज्यादा जोर जो है प्राथमिक एजुकेशन पर लोग जा रहे हैं। और प्राथमिक एजुकेशन जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के गांव में स्कूल चल रहे हैं, उनमें उस किस्म की शिक्षा नहीं है। भले उनको आप टाट के जगह पर बेंच दे दिए, जूता मोजा दे दिए, लेकिन अच्छे टीचर, अच्छा कंप्यूटर एजुकेशन, आज युग टेक्नोलॉजी का, आज का युग टेक्नोलॉजी का है। वो अंक गणित और अलजबरा का ही समय नहीं रह गया। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही लड़का सक्सीड करके आगे जा पा रहा है। तो उस किस्म की शिक्षा तो अच्छे स्कूलों से ही संभव है जो नई टेक्निक के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सेठ आनंद राम जयपुरिया इस फील्ड में अग्रणी है, इसीलिए मैंने इनके साथ कोलैबोरेशन किया कि हम अपने क्षेत्र के बच्चों को जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनको भी मैं अच्छी शिक्षा दे सकूं। ये बताइए कि आप आनंद राम जयपुरिया स्कूल के साथ आगे कोलैबोरेशन, क्या आप इस ग्रामीण परिवेश में स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। आप जाइए क्लासरूम देखिए, बन रहे हैं सब स्मार्ट क्लासरूम दे रहे हैं। अरे बात तो होती है जहाँ राइट टू एजुकेशन की बात आती है, 25% सीटें ऑलरेडी भारत सरकार ने या जो भी गवर्नमेंट की उसमें है आगे, तो उसमें उसका क्या, इसमें क्या कोई रहेगा? क्या राइट टू एजुकेशन इज ए डिफरेंट थिंग। वो एक मौलिक अधिकार के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन क्या फैसिलिटी, क्या करिकुलम, क्या प्रॉस्पेक्टस, क्या कोर्स आपका है, वह पूरे भारत का यूनिफॉर्म अभी नहीं। और जो एजुकेशन आप ग्रामीण में बेसिक डिपार्टमेंट के अंदर जो दे रहे हैं, वो और इस एजुकेशन में बहुत अंतर है। यहाँ बच्चे का प्रतिभा का चतुर्मुखी विकास होता है। के पास रहे ग्रामीण क्षेत्र में
मैंने आपको कहा था ना कि ये बड़ा रिस्की काम है, ये साधारण काम नहीं। एक तरफ हाई डिमांड है, दूसरी तरफ मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारी संस्थाओं का चेयरमैन मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी 10 संस्थाएं हैं जो प्रॉफिट में, हम कहीं से भी पैसा निकाल करके हम देंगे, लेकिन देंगे।